1945, page 96, 97। এরপর সিসি ঠাকুর আপন মনে বলতে লাগলেন, ধর্মের মধ্যে আছে দুটো জিনিস, একটা ডিভাইন ভাগবত অর্থাৎ সার্বজনীন, আর একটা ডিসক্রিট দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী ডিভাইন, যা তার চিরন্তন, সর্বদেশে সর্বকালে তা এক, তার পরিবর্তন নেই। কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদে ডিসক্রিটের পরিবর্তন হয়। যেমন মাদ্রাজে বেশি লঙ্কা খাওয়া প্রয়োজন, তাই বলে এখানে বেশি লঙ্কা খেতে গেলে আমাশা ধরে যাবে। सीसी ठाकुर श्रीयुक्त बरदले दा के साथ बात करते करते जो कथा प्रसंग था उसी में अपने मन से कहने लगे कि धर्म में है दो चीजें, एक डिवाइन यानी कि भागवत अर्थात अर्थात सार्वजनीन, और दूसरा है डिस्क्रीट यानी कि देश काल पात्र अनुसार डिवाइन, जो वो चिरंतन, हर एक देश हर एक काल में वो एक है, उसका परिवर्तन नहीं है। लेकिन स्थान काल पात्र के भेदा भेद हिसाब से डिस्क्रीट का परिवर्तन है। जैसे कि मद्रास में ज्यादा मिर्ची खाना प्रयोजनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अगर ज्यादा मिर्ची खाएंगे तो पेट की बीमारी होगी। এমন তোর শীত প্রধান স্থান আছে যেখানে মাত্রা মতো গাঁজা খাওয়াটা হয়তো স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই প্রয়োজন, তাই সেখানে গাঁজা খাওয়াটাই ধর্ম। ऐसे कुछ ठंडियों का देश है, स्थान है, जहां पे मात्रा के अनुसार गांजा पीना शायद से स्वास्थ्य का रक्षा करने के लिए प्रयोजनीय है, लेकिन वहां पर ये गांजा पीना ही धर्म है। তাই বলে সর্বত্র সেটার হাঁটবে না, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जगह पे ये लागू होगा। অনিবার্য প্রয়োজন হলে গোমাংস পর্যন্ত খাওয়ার বিধান আছে, কিন্তু প্রবৃত্তির বশে আমরা যদি সেইটে হরদম চালিয়ে দেই, তাহলে আমাদের সে অপকর্মের জন্য তো ধর্ম এবং শাস্ত্র দোষী নয়। अनिवार्य प्रयोजन होने पर गोमांस पर तक खाने की विधान है, लेकिन प्रवृत्तों के वश में आकर अगर उसे हम हर वक्त खाते रहें तो उससे हमारे जो अपकर्म है उसके लिए तो धर्म या शास्त्र दोषी नहीं। विधि अमान्य করলে প্রকৃতির ফল ফলবেই, विधियों को अमान्य करने से प्रकृति का फल जरूर मिलेगा। আমরা শাস্ত্র মানি কই, हम শাস্ত্रों को कहाँ मानते हैं? যেমন ধরুন কোরআনে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে, জীবের রক্ত মাংস আল্লায় পৌঁছায় না। जैसे कि मान लीजिए कुरान में लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट अक्षर में कि जीव का रक्त मांस अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ধর্মানুষ্ঠানের নাম করেই করা হয় এর ঠিক উল্টো। लेकिन कार्य क्षेत्र में धर्म अनुष्ठान के नाम से ठीक इसी का उल्टा किया जाता है। সত্যিকার হিন্দু, সত্যিকার মুসলমান, সত্যিকার খ্রিস্টান, এদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স প্রভেদ থাকতে পারে না। If there is difference, there is no dharma. যদি প্রভেদ থাকে তাহলে ধর্ম নেই, অন্তত কোথাও ধর্মের ব্যত্যয় বা বিশৃঙ্খলা আছে। सच्चे सच्चे हिंदू, सच्चे मुसलमान, सच्चा क्रिश्चियन, इनमें कोई डिफरेंस यानी कि विभिन्नता नहीं रह सकता है। इफ देर इज डिफरेंस, देर इज नो धर्म। अगर विभिन्नता है तो धर्म नहीं है। कम से कम कहीं भी धर्म का व्यत्यय या फिर विशृंखला जरूर है। এই আমি বুঝি সোজা কথা, यही मैं सीधे बात को समझता हूँ। আমি ইংরেজি জানি না, তবে এদের কাছে শুনে মিলে যা দু চার কথা বলি। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन मैं इनसे सुनकर दो चार बात कह देता हूँ। केष्टदा एमन सबकिछु सॉल्यूशन समाधान की? केष्टदा ठाकुर जी के इन प्रसंग में पूछने लगे कि इन सभीयों का सॉल्यूशन यानी कि समाधान क्या है। सीसी ठाकुर যে সলিউশন সমাধান, সব সলিউশন সমাধান আনে, সবটাকে ফুলফিল পরিপূরণ করে,
সেই सॉल्यूशन समाधान। श्री श्री ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि जो सॉल्यूशन यानी कि समाधान, हर एक सॉल्यूशन यानी कि समाधान को लाता है, सभी को फुलफिल यानी कि परिपूर्ण करके करते हैं, वही সলিউশন यानी कि समाधान है। আজ দেশে কত ট্যাক্স করের প্রবর্তন করছে, কিন্তু আমাদের দেশে যে ঈশ্বর বৃত্তি এবং ব্রহ্মোত্তরের প্রথা ছিল, সেইটে যদি আবার নতুন সম্বেগে চালিয়ে দেওয়া যায়, কত কিছু গড়ে তোলা যায় তার ভিতর দিয়ে, আবার সোনার ভারতবর্ষ ফিরে পেতে কদিন লাগে। आज देश में कितने ही टैक्स यानी कि कर का प्रवर्तन किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में जो ईश्वर वित्ती और ब्रह्मोत्तर का प्रथा रह चुका है, उसे अगर फिर से नए तरीके से, नए संवेग से अगर जगा दिया जाए, तो कितना ही कुछ उससे बन उठ सकता है उसी के द्वारा। फिर से सोने का भारतवर्ष वापस मिलने में कितना ही दिन लगेगा। এটা ভালো করে পুশ করুন, চালিয়ে দিন, ऑर्गेनाइज संगठित করুন, इसे अच्छी तरह से पुश कीजिए, जगा दीजिए, ऑर्गेनाइज यानी कि संगठित कीजिए। এ বড় জবর জিনিস। কৃতার্থ হয় প্রাণের দান, যারা দেয় তারা শুদ্ধ সারা দেশ বেড়ে ওঠে। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। कृतार्थ होता है प्राण के दान से। जो देते हैं उनके साथ साथ पूरे देश भी बढ़ उठता है। হয়েই আছে, করলেই হয়। निमित्त मात्रम भव सब्ब साचिन, होकर ही है, करने से ही होता है। निमित्त मात्रम भव सब्ब साचिन, যতই যা করি করব বৈশিষ্ট্যপালী संवर्धनी संहति নিয়ে टुवर्ड्स द आइडियल, आदर्शाभिमुखे। जो भी कुछ मैं करूंगा वैशिष्ट्यपाली संवर्धनी संहति लेकर टुवर्ड्स द आइडियल यानी कि आदर्श के अभिमुख पर। आइडियल आदर्श माने आचार्य, इन फ्लैश एंड ब्लड, रक्त मांस संकुल नरदेहे। आइडियल यानी कि आदर्श का मतलब होते हैं आचार्य, इन फ्लैश एंड ब्लड, रक्त मांस के साथ नरदेह। যিনি করে জেনেছেন লোক কল্যাণী যার সত্তা, এমনতর আচার্য যিনি, তিনিই আমাদের আদর্শ। जो करके जाने हैं लोक कल्याण में जिनका सत्ता, ऐसे आचार्य जो होते हैं वही हमारे आदर्श होते हैं। আর একটা মজা, আমাদের দেশে এত ঋষি ছিলেন, প্রত্যেকে প্রত্যেককে মানতেন যেন সবাই মিলে একটি মানুষ। और एक मजे वाली बात यह है कि हमारे देश में इतने ऋषियां थे, हर एक ऋषि दूसरे ऋषियों को मानते थे, जैसे कि मानो सभी मिलकर एक मनुष्य। প্রত্যেকটা কমিউনিটি, সম্প্রদায়, প্রত্যেকটা কমিউনিটিরই সম্প্রদায়েরই ইন্টারেস্ট, স্বার্থ দেখতো। প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা মানুষের ইন্টারেস্ট, স্বার্থ ছিল। প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন, প্রতিষ্ঠান ছিল, প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের, প্রতিষ্ঠানের ইন্টারেস্ট, স্বার্থ। हर एक कम्युनिटी यानी कि संप्रदाय, हर एक कम्युनिटी का ही यानी कि संप्रदाय का ही इंटरेस्ट यानी कि स्वार्थ को देखता था। हर एक मनुष्य, हर एक मनुष्य का इंटरेस्ट यानी कि स्वार्थ था। हर एक इंस्टीट्यूशन यानी कि प्रतिष्ठान था, हर एक इंस्टीट्यूशन यानी कि प्रतिष्ठान का इंटरेस्ट यानी कि स्वार्थ। এবং এর ফলে যে কি হয়েছিল তা ম্যাগাজিন इत्यादि रिपोर्टी विवरणी আপনারা पान। और इसके वजह से जो क्या हुआ था वो आप सभी मैगजीन इत्यादि के रिपोर्ट में यानी कि विवरण में पा सकते हैं। যখন এই সংহতি ভাঙলো তখনই নৌকায় জল ঢুকলো। जब ये संहति टूट गया तभी नाव के अंदर पानी घुसने लगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत सुंदर भाव से जो है और एकदम परफेक्टनेस आलोचना प्रसंग का पाठ जो है बंगाली में करके उसका जो है आप कंटिन्यूअस भाव से जो उसको हिंदी में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत सुंदर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ आज का जो पॉइंट्स है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, मैं बोल देता हूँ। पहले जो ठाकुर जो पिछले अध्याय में जो चल रहा था पिछले दिन, उसी के कंटिन्यूटी में यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो धर्म जो है में के भीतर 2 चीजें हैं, एक डिवाइन मतलब सार्वजन हितकारी सार्वभौमिक, और एक है डिस्क्रीट मतलब देश काल पात्र के अनुसार चलने वाली।
डिवाइन जो है वह सदा सर्वदा एक सा रहता है। सभी देश काल में चिरंतन उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन डिस्क्रीट जिसे स्थान समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। और उसको प्रूव करने के लिए ठाकुर जी ने बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं। और उसके बाद जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, सच्चे हिंदू, सच्चे मुसलमान, सच्चे ईसाई, इसके बीच कोई भी भेद नहीं होता। यदि भेद है तो धर्म नहीं है। उसके बाद फिर केशवदा पूछ रहे हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन, समाधान सारे समाधानों को ले जाता है, वो सब कुछ को पूर्ण कर देता है, वही असली समाधान है। आज देश में कितने तरह के टैक्स लागू किए जा रहे हैं, पर हमारे देश में जो ईश्वर वृत्ति और ब्रह्मोत्तर की परंपरा थी, यदि उसे फिर से नए उत्साह के साथ फैलाया जा सके तो उसके माध्यम से कितना कुछ निर्मित किया जा सकता है। इसके बाद फिर ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम जो भी करेंगे वह विशिष्टता मानविक संवर्तन संहिता के साथ होगा, सदैव आदर्शाभिमुख। और आदर्श का जो यहाँ पर ठाकुर जी मीनिंग बोल रहे हैं कि आचार्य रक्त मांस के सजीव मानव देह में जिन्होंने करके जाना है, जिनकी सत्ता लोक कल्याण है, ऐसे आचार्य जी हमारे आदर्श हैं। और लास्ट में यहाँ जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर बोल रहे ठाकुर जी, हर समुदाय दूसरे समुदाय के हित स्वार्थ की रक्षा करता है, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के इंटरेस्ट को ध्यान रखता है, हर इंस्टीट्यूशन हर दूसरी संस्था के इंटरेस्ट को देखती है। और इसका क्या अद्भुत परिणाम था, उसका वर्णन आपको मेगास्थनीज आदि के रिपोर्ट्स में है। जब वह सहमति टूट गई तभी नाव में पानी घुसने लगा। तो मैं आज के आलोचना को प्रारंभ करते हुए जो हमारे बीच उपस्थित हैं, फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय ब्रजेश कुमार दा, अनुरोध करता हूँ दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें। सबों को जय गुरु। विजयदा मेरा आवाज क्लियर है? हाँ दादा आवाज आ रही है। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज के इस आलोचना प्रसंग कथा वार्ता आप लोग यहाँ करते हैं, उस पर आज उपस्थित जितने भी सभी गुरु भाई हैं, सुबह सुबह सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का जो टॉपिक है ये काफी बृहत है। और तो जैसे दादा पढ़ रहे थे और फिर बाद में प्रोफेसर साहब उसको ट्रांसलेट किए शॉर्ट में, समरी में। तो मैं जो इसमें समझता हूँ वो इसको देखने वाली बात है कि जो ठाकुर जी बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्सल लॉस के विषय में बात करें कि हम लोग कोई चीज़ को, जो हमारे जीवन को रन करने के लिए जो फंडामेंटल कुछ रूल्स है, मतलब जीवन को जीने के लिए कुछ फंडामेंटल्स रूल्स हैं, उस रूल्स को समझने के हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं ना कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों, ये दुख क्यों, हमारे साथ ही क्यों। ऐसा कभी कभी मन में भाव आता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। पर उसको ऐसा, अगर आप इस चीज़ के अगर आप ठीक से ढंग से देखें तो अगर आप यूनिवर्सल लॉस को पालन करके चल रहे हैं, अगर आपने सही ढंग से दीक्षा लिया है, शिक्षा लिया है, आपका सही ढंग से विवाह हुआ है, उसके अलावा भी और भी यूनिवर्सल लॉज है जिसके ठाकुर जी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये समझने वाली बात है कि कुछ चीज़ होते हैं वो डिवाइन है, कुछ चीज़ वो डिस्क्रीट है। जो यूनिवर्सल लॉज है वो कुछ चीज़ निरंतर सदा निरंतर, जैसे जैसे हमारा ग्रेविटी है, ग्रेविटी कहीं चेंज नहीं होता। ग्रेविटी आप कहीं पृथ्वी के किसी भी कोने पर जाए, ग्रेविटी यूनिफॉर्मली एक्ट करता है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपका जो प्रॉपर्टी की जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कि एनर्जी का मूवमेंट हमेशा हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी की ओर होता है। ये दिस इज यूनिवर्सल लॉ। अगर आप ये अपने लाइफ में कहीं भी देखेंगे वो वही होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता। दिस इज आर, इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। और दूसरा है डिस्क्रीट एस्पेक्ट। डिस्क्रीट है कि मतलब कि आप
कुछ समय के साथ, स्थान के साथ परिवर्तन हो जाएगा। उसमें सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल ठाकुर जी फूड के विषय में दिए हैं, खाने के विषय में दिए हैं कि जैसे कि हिमालय साउथ में हम जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर गर्म होता है, तो वहाँ जहाँ टेम्परेचर गर्म होता है वहाँ पे थोड़ा मिर्च खाने वहाँ मिर्च मसाला आप जानते हैं कि जितने भी ज़्यादातर मसाला होते हैं वो सब साउथ में आता है। गोल मिर्च हुआ, चाहे मिर्ची हुआ, तो ये ज़्यादा प्रयोग साउथ में होता है। उसी तरह से ठंडे प्रदेशों में अगर आप जाएँगे, तो वहाँ पर गांजा ठाकुर जी बोलेंगे, गांजा हो सकता है कि वहाँ पर कभी-कभी वहाँ पे धार्मिक हो भी सकता है। धार्मिक मतलब कि जो जीवन को धर्म का मतलब यहाँ पर बचना और बढ़ना से संबंधित है। धर्म मतलब ठाकुर जी बोले बीइंग एंड बिकमिंग, यानी कि बचना और बढ़ना। तो बचने और बढ़ने के लिए जो चीज़ को हम शास्त्र सम्मत वे में अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे मतलब हमारा कोई धर्म को हानि नहीं पहुँचा रहा है। और फिर इसमें आगे चल के ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पर ठाकुर जी एक भी बात ये भी बोल रहे हैं कि जो हम शास्त्र का पालन करते ही कहाँ हैं। और मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको शास्त्र को समझने की आवश्यकता है। और शास्त्र को किससे समझेंगे? अब जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी ही तो विधि पुरुष है ना, विधि वही तो विधाता है और वही जो रूल्स बोल रहे हैं वही विधि है। तो उनके बोले हुए बातों जो वो बोल रहे हैं कि लॉज़ जो है वो यूनिवर्सल और डिस्क्रीट है। ये तो मतलब विधि पुरुष स्वयं अपने मुँह से बोल रहे हैं और इसको एकदम सिंपल ढंग से इसको बोलते हैं ना कि एकदम विदाउट किसी डाउट के इंसान को एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, ऐसे ही जीवन है। और फिर आगे चल के ये रक्त-मांस के विषय में पुराण में भी लिखा गया है कि मतलब कि हम जो मांस का जो चढ़ावा चढ़ता है वो ऐसा हम हमारे कुछ हिंदू धर्म में भी कुछ जगह पे बलि चढ़ता है। उसको भी ठाकुर जी मना किए। क्या मैंने पहले और भी दूसरे लिटरेचर में पढ़ा है कि जहाँ पे बलि चढ़ता है उसके विषय में भी ठाकुर जी का विरोध रहा है कि जो जीव हत्या हम करके माँ को चढ़ाते हैं, माँ तो अपने सभी बच्चों को प्रेम करते हैं, वो कभी रक्त वाला चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर जो सच्चा धर्म है वो यूनिफ़ॉर्म है, मतलब जो सच्चा हिंदू होगा और जो सच्चा मुसलमान होगा, जो सच्चा क्रिश्चियन होगा, उसके बीच में कोई कोई जो धर्म है, जो बचने और बढ़ने की प्रवृत्ति है, वो भिन्न नहीं हो सकता, वो सेम ही हो सकता है। तो रिसेंटली मैं एक मतलब टेक्स्ट पढ़ रहा था निकोला टेस्ला, जिसको आप लोग सब लोग जानते होंगे। निकोला टेस्ला एक बड़े साइंटिस्ट थे यूरोप में और फिर बाद में अमेरिका में गए और उन्होंने हमारे लिए जो हम लोग करंट यूज़ करते हैं एसी-डीसी जो एसी करंट निकोला टेस्ला जी का था। तो उसमें उनका एक टेस्ट है जिसको कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एनर्जी। उसमें टेस्ला जी लिखते हैं, एक पेपर है, उनका आर्टिकल था, उसको मैंने प्रोफ़ेसर साहब को शेयर भी किया था और मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, ज़्यादा नहीं, छोटा टेक्स्ट है, उसको पढ़ के सुनाऊँगा। और उसमें यही हाइलाइट करने की कोशिश किया जा रहा है कि जो नेचुरल लॉज़ है वो कैसे, अगर यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं, यूरोप में निकोला टेस्ला जी क्या बोल रहे थे? वो ये बोल रहे हैं, देखिए मैं एक शॉर्ट टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, उसमें वो बोल रहे हैं कि it must undoubtedly tend to the addition of mass of a smaller velocity. It is certainly preferable to raise vegetables, and I think, therefore, that vegetarianism is a commendable departure from the established barbarous habit. That barbarous habit मतलब कि जो मांस के विषय में बोल रहे हैं. What we can subsist on plant food and perform our work even to advantage is not a theory but a well demonstrated fact. Many races living almost exclusively on vegetables are of superior physique and strength. There is no doubt that some plant food, such as oatmeal, is more economical than meat and superior to it in regard to both the mechanical and mental performance. Such food, moreover, taxes our digestive organs decidedly less and in making us more contented and sociable produces an amount of good difficult to estimate. In view of these facts, every effort should be made to stop the wanton and cruel slaughter of animals, which must be destructive to our morals. To free ourselves from animal instincts and appetites which keep us down, we should begin at the very root from which we spring. We should effect a radical reform in the character of the food. ये टेस्ला जी बोल रहे हैं। टेस्ला जी ने अपने टेक्स्ट आर्टिकल में लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ठाकुर जी वही बोल रहे हैं कि जो सच्चा सच्चा हिंदू, सच्चा क्रिश्चियन, सच्चा मुसलमान, वो सेम ही ढंग से सोचेगा, कोई अलग ढंग नहीं होगा। अगर वो सेम ढंग से नहीं सोच रहा है, इसका मतलब कि वहाँ धर्म का पालन नहीं हो रहा है ना? आगे चलते हैं। इसमें और एक है कि हाँ, जो दूसरा टॉपिक जिसमें केस्टोदा पूछ रहे हैं कि इसका समाधान क्या है? मतलब क्या सॉल्यूशन है? और समाधान तो एक ही है कि आपके जो ठाकुर जी इसी जो नेक्स्ट स्टेज है, उसमें उसका सॉल्यूशन दिए हैं कि हमको अ,
जो आदर्श को पालन करना, और जो आदर्श वो भी कौन से आदर्श, जो जीवंत आदर्श हैं, जो सत्यानंद शर्मा ठाकुर जी बोले हैं कि ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई, वहीं से भारत की अवनति आरंभ हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पालन उन्हीं को करना है जो हमारे रक्त और शरीर मांस लेकर जो हम सबको गाइड कर रहे हैं, जो हमारे आचार्य देव होते हैं, उन्हीं को ही पकड़ के चलने की आवश्यकता है। और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन के विषय में और बोल रहे हैं कि हमारे देश में कितने सारे टैक्स लागू किए जा रहे हैं, पर हमारे देश में ईश्वर वृत्ति और ब्रह्मोत्तर की प्रथा थी। तो अब ईश्वर वृत्ति और ब्रह्मोत्तर के विषय में तो मैं मतलब कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। मैं शाम को खोजने की कोशिश किया था, लेकिन मुझे कहीं उसका कुछ रेफरेंस टेक्स्ट मुझे मिला नहीं है। मैं इसके विषय में थोड़ा-सा और रिसर्च करूँगा कि क्या होता था ईश्वर वृत्ति और ब्रह्मोत्तर की परंपरा। अब ये क्या परंपरा थी मुझे नहीं पता है। लेकिन उस वो कमेंट करें टैक्स के विषय में, तो मैंने टैक्स के विषय में देखा तो टैक्स जो था वो मतलब काफ़ी उस वक़्त जो था सरकार जो थी, जो अनडिवाइडेड इंडिया में, वो सेंट्रल एक्साइज़ टैक्स जो पहले लगता था, वो 1944 में लागू हुआ था और फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस 1945 में आया था। तो इनकम टैक्स जो था वो भारत सरकार का 19 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बट मतलब उस टाइम सॉल्यूशन जो ठाकुर जी उस वक़्त जो देख रहे हैं कि सरकार जो थी वो टैक्स लगा करके समाधान लाने की कोशिश कर रहे थे। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमें हमारे जो सनातन में जो प्रथाएँ थी, जो जो जैसे ईश्वर वृत्ति एक प्रथा थी, ब्रह्मोत्तर की एक प्रथा थी। इन सभी प्रथाओं के माध्यम से इंसान जो जो व्यक्ति निर्माण, जो इंस्टीट्यूशन निर्माण का जो काम चलता था, वही सबसे उत्तम व्यवस्था था जिसमें कि लोगों का विकास भी होता था और संस्थाएँ भी विकसित होती थी। जैसे कि अभी रिसेंटली में अभी एक एक टेक्स्ट आया जिसमें कि पता चला कि जो पहले भारत को हम लोग सोने की चिड़िया बोलते थे। सोने की चिड़िया क्यों बोलते हैं? सोने की मतलब भारत बहुत बड़ा व्यापार करता था। व्यापार में भारत का कोई मतलब या यूँ कहिए कि 1850 से पहले या 1850 से पहले भारत और चाइना दुनिया के ऑलमोस्ट 60% व्यापार करते थे। आज जो हम देखते हैं कि भारत का व्यापार घट के 5% रह गया है दुनिया का। पहले एक समय होता 1850 तक, मतलब कि एक स्टडी है और वेस्टर्न स्टडी है, इंडियन स्टडी नहीं है, वेस्टर्न स्टडी, ओईसीडी का स्टडी। उसमें कहा गया है कि फॉर द होल ऑफ 080 टू 1850 इंडिया एंड चाइना जो थे, ये 2 बड़े इकोनॉमीज़ थे जो विश्व व्यापार पर रूल करते थे। और किस तरह का हमारे ऊपर जो अंग्रेज़ों का जो भी मतलब हमारे साथ जो हुआ, वो जो बुरा फ़ेज़ था, वो उसमें हमको एकदम निचोड़ दिया गया। हमारा सिस्टम खराब गया। तो पर हमारे यहाँ पहले जो था, जो भी सिस्टम इस तरह से बना हुआ था कि हर संस्था एक दूसरे संस्था को सपोर्ट करती थी। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पहले समय में क्या होता था कि जो मंदिरें थी, ये हम आज समझते हैं कि मंदिर सिर्फ़ पूजा का स्थान है। पहले समय में जो मंदिर था वो व्यापार को फैलाने का स्थान है। वो मंदिर जो थी वो व्यापारियों को कैपिटल भी देती थी, जबकि आप जाके दूर जाके व्यापार भी कर पाते। इसीलिए भारत का व्यापार दूर-दूर जो यूरोपियन कंट्रीज़ चाहे मिडल ईस्ट सब तरह तक ज जाता था। तो ऐसे बड़े-बड़े मतलब अगर आप अपने कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे, तो वही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम अपने कल्चर को समझते ही कहाँ हैं, जानते ही कहाँ हैं, हमको पढ़ने की आवश्यकता है। तो मतलब कि हम अपने अपने कल्चर, इष्ट और जो हमारा जो सनातन जो सिद्ध जो जो प प्रथा था, उन सबको अगर हम जितना समझ करके, जान करके कोशिश करेंगे, हमें हमें ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है। ठाकुर जी एक वाणी है, जिसमें ठाकुर जी बोलते हैं ना, धरो, करो, बनो और पाओ। सिंपल रूल धरो, करो, बनो, पाओ। तो धरो मतलब कि क्या करने से अगर एक तो हम गुरु जय को गुरु पढ़ते हैं। दादा, इंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए। हाँ, बस 1 मिनट। तो ये जो हम जो गुरु को पढ़ते हैं, और दूसरा ये है कि किसी चीज़ को अगर हमको कैसे पाना है, उसके विषय में सही ढंग से जानना पड़ेगा, व्हिच इज़ धरना। धरो, करो, उसके विषय जो करना है उसके लिए सही ढंग से करिए। धरो, करो, बनो एंड पाओ। यही आपको पाने का विधि है। तो आज मैं अपना वाणी यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत सुंदर ढंग से आज का विषय वस्तु है आलोचना किया, और जो आज का जो है सभी समाधान उसी में है कि हमारे जीवन में एक जीवंत आदर्श की जरूरत है। अभी नेक्स्ट जो हमारे आलोचक हैं श्रद्धेय जगतपाल दादा, आप आलोचना करें 10 मिनट के लिए। जय गुरु दादा। आज आलोचना प्रसंग में ये बातें हो रही है कि डिवाइन एंड डिस्क्रीट, जैसे डिवाइन बोलते हैं हर जगह पे, हर स्थान काल पात्र वो अपरिवर्तनीय है, मतलब उसका कोई चेंज नहीं होता है,
और डिस्क्रीट जो है वो स्थान काल पात्रों के हिसाब से वो चेंज होते रहता है। जैसे कि बोलते हैं कि मद्रास में ये जो मिर्ची है, मिर्ची खाना बोलता है वहाँ सेहत के लिए अच्छा है, मगर यहाँ पे हम लोग उस हिसाब से मिर्ची खाएंगे तो हमारा डाइजेशन भी पक जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कहीं कहीं कभी कभी वो जो हमारे गुरु भाई लोग जो सस्तैनी व्रत ग्रहण किए हैं, वो लोगों ने ये डिफेंस में भी काम करते हैं, तो वहाँ पे ये जो जैसे वाइन ड्रिंक करना, फिर वो मच्छी और फिश एंड मतलब मटन वगैरह वो सब चिकन मटन जो खाते हैं, वहाँ के लिए उस परिवेश के लिए उस सेहत के लिए ठीक है, मगर यहाँ पर अगर इस परिवेश में आते हैं तो वो जिस मात्रा में खाना चाहिए और लेना चाहिए उससे अगर ज्यादा हम लोग करेंगे तो वो फिर वो शास्त्र भी उसको मतलब अलाउ नहीं करते हैं और धर्म भी अलाउ नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कभी कभार हम लोग खाते खाते तो अपना ये प्रवृत्ति को पोषण मिलता है, जिसके फलस्वरूप हमारा ये ट्रेंड बन जाता है कि अरे वहां पे तो हम लोग खाते थे तो यहाँ पे खाने से ऐसे यहाँ ही हो जाएगा, ऐसा करके हम लोग समझते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं कि चलो कि पूजा पाठ है, आज काली पूजा है तो काली पूजा में बकरा चढ़ाया जाता है बलि के लिए, तो उस हिसाब से तो हम लोग ये भी खा सकते हैं कि उसको बलि चढ़ाने के बाद उसका जो मटन है उसको हम लोग अच्छे से बना के फिर खा सकते हैं। तो इस सिलसिले में ठाकुर जी बोलते हैं, हिंसा हो पशु बोली विश्व पिता नैना कभू जायना ताते से सकोली। मतलब हम लोग जो हिंसा और पशु बलि करके ये विश्व पिता को खुश करने के लिए जो हम लोग निवेदन करते हैं उससे वो कभी खुश नहीं होते हैं। और बोलते हैं कि ये उसमें भी लिखा है कि जीवे रक्त मांस अल्लाह काছে पहुंचाए ना। जो हम लोग जीव को काट के रक्त और मांस अल्लाह को समर्पण करते हैं तो कभी वो उनके पास पहुंचता नहीं है। तो ये हिंसा और पशु बोली, इस बारे में मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ। जैसे एक बार एक लड़का था, उनका नाम लालू था। वो लालू हर काम में बहुत पारदर्शी था, मतलब बहुत एक्सपर्ट था। कहीं कुछ भी होता था तो सब लोग उसको ही बुलाते थे। स्कूल में पढ़ने के टाइम किसी का शूज अगर फट जाता था, बैग फट जाता था तो सिलाई करना, कुछ मतलब किसी का पढ़ाई का इनकम्प्लीट रहता था तो भी वो करके देता था। मतलब जिसको बंगाली में बोलता है जूता पाट से जूता सिलाई से चंडी पाट तक, मतलब हर काम में वो एक्सपर्ट था। तो उनके जो फूफा है, उनको फूफा में एक बार काली पूजा चल रहा था और काली पूजा में उनके वहां पे मतलब बलि चढ़ाने का ये प्रथा था। तो बकरा लाया गया है, पूजा भी चल रहा है, मगर वो बकरा तो बलि देने के लिए पर्टिकुलर एक आदमी रहता था, तो वो आदमी उस दिन प्रेजेंट नहीं था। तो फिर पूजा का समय ऐसा चला जा रहा था और पुजारी जो बोल रहा था, बोला देखो देखो अभी तक वो जो मतलब ये बलि देने वाला इंसान अभी तक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ और टाइम ऐसा करके पास हो रहा है और इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा अघटन घट जाएगा और माँ काली सबको ग्रास कर लेंगे। तो ऐसा करके सबको डरा रहा है। तो बोलता है अरे चलो चलो चलो, फिर बलि को बलि देने के लिए अभी कहाँ से वो इंसान को ढूंढे। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते किसी के मन में किसी को मतलब याद आया, अरे लालू के पास चलो जाते हैं। फिर वो लालू के पास गया। लालू के पास जब पहुंचा तो काफी रात हो चुका था। वो नींद से उठा और उठने के बाद बोलता चलो, वो कभी ना नहीं बोलता था। फिर वो आया, आने के बाद फिर वो बकरा को तो बोली चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद क्या हुआ, वो जो खड़ग है जिससे वो मतलब बोली मतलब वो पशु को जिससे जिसके थ्रू हत्या किया,
तो वो जो हथियार लेके चारों तरफ घुमाता घुमाता रहा, बोलता है अरे बाकी बकरा किधर है, जाओ लाओ। फिर सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग तो एक ही बकरा को बलि देते हैं, तो बाकी बकरा तो है नहीं। बोलते हैं ऐसा कैसा हो सकता है। बोलते हैं जो पूजा करता है उसको पुरोहित बोला जाता है, पुरोहित बोला जाता है। बोलते हैं वो किधर है, उसको लेके आओ। फिर उसको लेके आया। वो बोलते हैं बाबा मैंने गलती किया, गलती से मैंने ये बलि चढ़ाया। तो बोलता है मैं ऐसा जो काम किया ये काम मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। फिर जो मतलब पूजा का जो ऑर्गेनाइज किया था उनको जबरदस्ती लेके आया, और जहाँ पे बलि बलि चढ़ाने के लिए बकरा को रखा जाता है, वहां पे उसका सिर को रख दिया, गर्दन का रख दिया। रखने के बाद वो फिर वो बोलते हैं बाबा मैं तुम्हारा ये फूफा हूँ, तुम मुझे एक बार ठीक से देखो और मुझे छोड़ दो, मुझे तो अभी बहुत डर लग रहा है। और बोलता है मैं ये माँ काली के साथ ऐसा प्रॉमिस करता हूँ आज से कभी मेरे घर में ऐसा पशु बलि नहीं होगा। तो इस हिसाब से बोलते हैं हैं तुमको ये पता है, बोलते हैं जो आज ये बकरा को जो बलि दिया गया, वो बकरा क्या वो विश्व जननी जो जगत जननी हम लोग बोलते हैं माँ काली, माँ काली का वो संतान नहीं था। तुमको ये धारणा नहीं था इतना दिन। तो फिर आज तुम बोल रहे कि माँ जगत जननी है, विश्व जननी है, तो वो एक पशु का जननी नहीं है। तो ऐसा करके फिर वो बोलता है मैं आज माँ काली के साथ त्रिसत्य करके प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मेरे घर में बलि नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि वो जो उनका फूफा था उनका वो सब ज्ञान चक्षु सब खुल गया कि विश्व पिता और विश्व जननी जिसको हम लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ में हम लोग ये जो बलि का प्रथा जो है वो कभी विश्व पिता के पास पहुंचता नहीं है। ये तो और एक जगह पे बोला जाता है कि ये जो हमारा इंडिया में बहुत सारे टैक्स का प्रवर्तन किया गया है। आजकल देखा जाता है जीएसटी भी है, पहले तो ये भी नहीं था। तो ठाकुर जी बोलते हैं इसके बदले में ईश्वर वृत्ति और ब्रह्मोत्तर का जो बात है इसको हम लोग मतलब समाज में, परिवार में या अपना समाज में, देश में अगर इसको चालू करेंगे तो इससे हमारा देश का काफी उन्नति हो सकता है। तो इससे जो हमारा देश आगे बढ़ सकता है, इसके लिए क्या चाहिए ना आचार्य जो आचार्य करके दिखाते हैं, आचरण करके दिखाते हैं, ऐसे आचार्य चाहिए जिनको अनुसरण करके हम लोग आगे की ओर बढ़ पाएंगे। उस हिसाब से हम लोगों को आचार्य के सानिध्य में रह के चलना चाहिए। और हम लोग देखते हैं बोलते हैं बुद्ध ईसाई विभेद करी श्री चैतन्य रसूल कृष्ण जीवोद्धारे होन आविर्भाव एक ही और आता हो जनेश ने। हम लोग देखे हैं जो मतलब जिसको बोला जाता है प्योर मुस्लिम और प्योर जो ईसाई है, हिंदू है, वो मत में वो लोगों के बीच में कोई ऐसा भेदभाव नहीं रहता है। हम लोग कहीं जाते हैं तो जैसे घूम फिर के कोई लॉन्ग रूट पकड़ के जाते हैं, मगर पहुंचने का जो डेस्टिनेशन है वो की एक ही है। तो इस हिसाब से बोलते हैं एक खांटी बुद्ध और एक खांटी मुसलमान हमेशा मतलब को भी आपस में ऐसे विभेद सृष्टि नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यानी इसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है कि बुद्ध ईसाई विभेद करिए श्री चैतन्य रसूल कृष्ण जीवोद्धारे होन आविर्भाव एक ही और आता हो। तो ये सब एक ही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बुद्ध जो है वही ईसा है, ईसाई है, वही चैतन्य है, रसूल मोहम्मद वही है, और श्री कृष्ण भी है। वो लोग जीवोद्धार के लिए इस धराधाम में आए हैं। तो इंडिया जिस है यहाँ पे वो जो ग्रीक के एम्बेसडर मेगास्थनीज आए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ तो भी वो चंद्रगुप्त मौर्य का
चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, उस टाइम आके देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है वो चाणक्य है। फिर वो यहाँ आके हर जगह पे घुमा और यहाँ का कल्चर के बारे में जय गुरु दादा इंक्लूड कीजिए। हाँ, तो यहाँ कल्चर जानने के बाद उन्होंने एक बुक लिखा था, जो बुक का नाम था इंडिया। उस बुक पढ़ने के बाद इंडिया का कल्चर के बारे में और यहाँ का जो मतलब सिस्टम के बारे में उनको मतलब पता चला। तो आज का ये प्रसंग में यहाँ पे खत्म करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। यही बात है कि जो सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा ईसाई है, तो फिर कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है। सभी हम लोग एक ही उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आज के नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेया अस्मिता साहू माँ। उनसे माँ से अनुरोध है कि माँ आप जो लास्ट का पैराग्राफ्स हैं उन पर आलोचना करेंगे तो अच्छा रहेगा। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। एक मिनट। बोलिए जय गुरु। जी दादा। हाँ दादा, सॉरी। आज का जो डिस्कशन हो रहा है उसमें एक जो पार्ट है जिसपे मैं कुछ थोड़ा सा बोलना, दादा तो मुझे बोले हैं सेकंड हाफ का बताने के लिए, लेकिन ठाकुर भी मतलब इट इज़ इंटर रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट और जो लास्ट पार्ट ठाकुर जी बोले हैं वो कुछ कुछ मुझे इंटर रिलेटेड लगा, तो मैं वहाँ से भी थोड़ा शुरू करूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बात कि सच्चे हिंदू, सच्चे मुसलमान, सच्चे ईसाई, इनके बीच कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता। और जो लास्ट बात है जहाँ पे कि हमारे, और एक मज़ेदार बात है कि हमारे देश में इतने ऋषि हुए, हर एक दूसरे को मान्यता देते थे, मानो सब मिलकर एक ही मनुष्य है। तो इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, यानी जब हम लोग किसी केंद्र के लिए या एक पर्टिकुलर आदर्श के अराउंड गैदर होते हैं या उनको फॉलो करते हैं, तो हम लोग का नेचुरल थॉट प्रोसेस उन जब उनसे अलाइंड होता है तो हम एक दूसरे को भी उन्हीं का ही एक रूप मानते हैं, और इसलिए दूसरों से मतभेद करने के बजाय हम उनको साथ में लेके चलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट जो है, एक कॉमन के प्रति रिस्पेक्ट इतना है प्यार इतना हाई है कि डिफरेंसेस इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगते हैं। जैसे इसमें ठाकुर जी जो बोले आगे कि इसको धर्म का जो दो पार्ट है, एक है डिवाइन और एक है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट को जो है लोग हमेशा जो है, क्योंकि वो काल पात्र देश के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो लोग वहां पे अपना इंटरप्रिटेशन डाल के उसको अपने हिसाब से चेंज भी करते हैं। जैसे इसमें जो बलि का ये है कि बलि के बारे में जो बात हुई है, ठाकुर जी जो बोले हैं कि मांस और रक्त मांस अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, तो ये क्लियरली वहां पर कुरान में के वर्स में भी है कि आपका जो भाव है, पेटी जो है, यानी आपका ईश्वर के लिए, ईश्वर का कमांड को फुलफिल करने का जो आपका रेडीनेस है, वो जो है अल्लाह के पास पहुंचता है। जैसे जब अब्राहम को आया था ये सपने में कि उनको अपने बेटे का बलि देना है, और वो और उनका बेटा इस्माइल दोनों ही क्षण में रेडी हो गए कि ईश्वर का कमांड है तो हमको वो करना ही है, उस बारे में और दूसरा सोचना नहीं है। जब ये भाव उनका आया तब अल्लाह खुद उनको वो बलि से रोके, और इंस्टेड उन्होंने अपना दिया हुआ एक शीप दिया इस सैक्रिफाइस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसमें बात ये है कि जो उनका भाव था कि वो अपने बेटे से उतना ही प्यार करते थे जैसे हम लोग भी अपने बेटे से करते हैं, लेकिन जब कमांड आया ईश्वर का कि ये करना है तो बिना सोचे उन्होंने ये किया। तो क्या हम लोग भी ठाकुर जी के लिए इस तरह से, ठाकुर जी बोले हैं बस इतना ही हमारे दिमाग में
और इसलिए हमको करना है। क्या हम लोग ऐसा हो पाते हैं? ये ठाकुर इस सत्यानुसरण सरन में बोले हैं कि टू कैरी आउट द कमांड्स ऑफ द मास्टर विदाउट द लीस्ट हेजिटेशन एंड विद द ग्रेटेस्ट प्लेजर इज द साइन ऑफ अ ट्रू डिसाइपल। तो क्या हम वैसा हो पा रहे हैं? जैसे ठाकुर इसमें बोले हैं कि मांस मांस मछली मांस मांस खाइश ना, मादक प्याज लहसुन मादक छाड़। तो प्याज लहसुन मादक छाड़, मांस मांस खाए नहीं, ठाकुर बोल दिए हैं। तो क्या हम वो करते हैं? क्या हमारे अंदर उतना विल पावर है या उतना स्ट्रेंथ है कि हम हमारे टेस्ट और इसको साइड रख के ठाकुर जी का ये फॉलो करें? सिर्फ इसमें ही क्यों, दूसरे इसमें भी ठाकुर जी जो बोले हैं, शशिकांता कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के श्रुति को निवेदन करना है या प्रार्थना से आधा पौना घंटा पहले उठ के नाम ध्यान करके ये करना है। क्या हम लोग वैसा करते? मैं नहीं कर पाती हूँ। बीच में मैंने बहुत विल पावर डाल के शुरू भी किया, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाया। तो वो कंटिन्यूटी इसलिए नहीं रह पाता है क्योंकि हमारा शायद ठाकुर जी के प्रति उतना प्यार डेवलप नहीं हुआ है। ये हम लोग करनी में वो करते 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 जो प्यार डेवलप होना चाहिए वो अभी तक वहां पहुंचा नहीं है, क्योंकि हम करने में ही पीछे हैं अभी। तो ये प्याज लहसुन मादक छाड़, अभी इसमें भी मेरा मेरा कुछ थॉट आया जो मैं शायद सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मादक यानी कोई नशे का बात। तो इसको मैं जैसे गीता में है, श्री कृष्ण जी बोले हैं कि आप फल की चिंता मत करो, आप काम काम करो। तो फल की चिंता क्यों ना करो? बिकॉज जब हम लोग फल का चिंता करते हैं तो हम लोग एक 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 अटैचमेंट, एक फल के लिए एक पागलपन, एक नशे जैसा हमारा उस पे चढ़ता है कि हमको वो, मतलब वो मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा। और उस चक्कर में हम जो कर्म जैसा करना चाहिए वो हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं, फुल डेडिकेशन से नहीं कर पाते। तो शायद वो भी एक टाइप का इंटॉक्सिकेशन है कि कर्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो जाता है, और रिजल्ट से जो हम लोग को वाहवाही मिलेगी या हमको जो सक्सेस मिलेगा हम उससे ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो वो अटैचमेंट ना हो और कर्म हमारा 100% हो, इसलिए कर्म पे ध्यान देना चाहिए। ये भी एक तरह का ये फॉलो करने का है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये समझाने वाले जो आदर्श पुरुष हैं, अगर हम सब उनको ये कर फॉलो करें तो किसी के इसमें भी भेदभाव नहीं रहेगा। जैसे हनुमान जी राम जी का हर एक कमांड को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते थे, और परम इनफैक्ट जय श्री राम बोल के खुशी से वो काम करते थे। तो हमारा भी नेचर अगर वैसा हो सके और हम उसको डेवलप कर सके कि ठाकुर बोले हैं बस इसीलिए हमको करना है, ठाकुर इससे मेरा उतना ही, तो क्या हम लोग वैसा बन सकते हैं? क्या मैं वैसा बन सकती हूँ? मैं कभी कभी ये एनालाइज करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं भी वैसा करूँ। आगे चल के जो ठाकुर जी बोले हैं लास्ट में कि हर कम्युनिटी दूसरे समुदाय को इंटरेस्ट की रक्षा करता है, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? जैसे इसका एग्जाम्पल या कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, तो भले ही वो कितने भी बड़े कॉम्पिटिटर हो एक दूसरे के, लेकिन जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपने क्रिकेट या अपने फुटबॉल या एक स्पोर्ट्स पर्सन सचिन और रॉजर फेडरर जब वो मिलते हैं तो वो लोग कितने अपने स्पोर्ट के लिए उनका जो प्यार है, उनका जो लगाव है, उनका जो डेडिकेशन है वो सबसे सुप्रीम है। तो अंदर के डिफरेंसेस जो है वो तभी नहीं बाहर आते हैं या नहीं होते हैं डिफरेंसेस, बिकॉज दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स टैलेंट, दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स। उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उसको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने वो खुद किया है, तो वो जानते हैं वो क्या है। तो वो लेवल ऑफ डेडिकेशन का रिस्पेक्ट करना। उसी तरह हम जैसे अगेन कमिंग टू बैक कि कुरान में है कि देयर इज ओनली वन गॉड अल्लाह, ऐसा बोला गया है। तो क्या ये हमारे इसमें भी यही बोलते हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन तो हर आदमी जिसको पूछता है क्या वो अल्लाह नहीं हो सकता, क्या वो कृष्ण नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो, वो जिस भगवान का इंटरप्रिटेशन अपने दिमाग में लिया है वो सब एक ही है, ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन हम हमारे प्रवृत्ति के वश में आके उस इंटरप्रिटेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, बिकॉज बिकॉज इट हेल्प्स अस
फील गुड कि कहीं न कहीं उन्होंने ऐसा बोला है। तो ये मीनिंग भी हो इसका ये मीनिंग भी हो सकता है क्योंकि वी आर नॉट रेडी टू गिव अप हमारा प्रीकंसेप्शन, हमारा वीकनेसेस को गिव अप करने का हम लोग रेडीनेस नहीं रखते हैं। तो उस रेडीनेस को डेवलप करने का ही कर्म वो ये जो है हम लोग एक एक आदर्श को पकड़ के हम लोग कर सकते हैं, एक लिविंग आइडियल को पकड़ के कर सकते हैं क्योंकि हर कोई गुण जो है वो अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ पर्सन या हम लोग उसको एक्चुअल में देखते हैं तब तक हमें हमारे वो समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब हम लोग उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं किसी में, तब उसका तब वो अप उस पे थॉट डालना आसान होता है रादर देन इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस। तो आगे अ, मेगास्टीन्स के बारे में जब बताया है कि मेगास्टीन जब आए थे और उन्होंने जो रिपोर्ट लिखा है तो उस टाइम पर भारतवर्ष जो यूनाइटेड था और जैसे अभी मैं अपने बच्चे के बुक में पढ़ती हूँ जब वो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बारे में सारा लिखा गया है तो मुझे समझ में आता है कि वो लोग कितना वो कितना कंस्ट्रक्टिव वे में वो लोग आगे चलते थे और उस कंस्ट्रक्टिव वे में कोई ऐसा नहीं था कि ये मेरा काम है लेकिन इससे मैं मतलब किसी को इसका ग्लानि नहीं था कि मैं कुछ कम कर रहा हूँ या कुछ मैं ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि वो एक कॉमन किंग या कॉमन एम्पायर के अंडर चल रहे थे और उनका जो नेतृत्व था, वो कोई आदर्श थे और उन आदर्श को या चाणक्य जी को फॉलो करके जो किंगडम एस्टेब्लिश किया था, वो उसी रिस्पेक्ट के लायक था। तो आगे वही ठाकुर वहां बोले हैं आगे बोलते हैं जो कि आइडल का आदर्श का अर्थ है आचार्य रक्त मांस में सजीव देह में मानव देह जिसका जो भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो अगर किसी एक इष्ट का निर्देश के हिसाब से है तो फिर डिफरेंसेस या तो फिर किसी के प्रति कुछ भी जैसे आचार्य देवदा बोले हैं मनभेद हो सकता है सॉरी मतभेद हो सकता है लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। तो आगे यही इतना ही बोल के बहुत सुंदर माँ, आपने बहुत सुंदर प्रयास किया है आलोचना करने की। यहाँ पर जो ये मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ जो कृष्णोदास समाधान पूछ रहे हैं तो उसमें जो बोल रहे हैं ठाकुर जी सब कुछ मौजूद है यहाँ पर, बस करना दादा भर। हाँ, सॉरी मेरा एक्चुअली उसको स्क्रीन को मैं बड़ा कर रही थी और गलती से कट गया तो हाँ, बस एंड ही कर रही थी मैं कि हाँ, यही बोल के मैं आज का थोड़ा मेरा जो व्यू पॉइंट है उसको खत्म करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। तो सब कुछ जैसे माँ जैसे बोला कि हमें करना है जो भी जजन राष्ट्र नाम ध्यान वो सब कुछ तो जानते हैं, सब कुछ सबको ही जानता है, लेकिन करना भर जो है और हमें क्या करना है वह जो है सदैव जो है आदर्श के प्रति जो है अभिमुख होकर के करना है, जो सभी चीज के जो है जिनकी सत्ता लोक कल्याण ऐसे आचार्य हमारे आदर्श हैं। तो अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, मैं शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ दादा कंक्लूडिंग आलोचना करें। जय गुरु। जय गुरु। आज तो बहुत सुंदर भाव से ब्रिजेश दा आलोचना किए हैं, फिर जगत दा किए हैं, फिर स्मिता माँ की बहुत सारा पॉइंट्स से आलोचना किए हैं। दैनंदिन जीवन में इसका प्रभाव क्या है, एप्लीकेशन क्या है जानने में, ये चीज आप जानिए, इसी से ही सब भ्रम सृष्टि होता है। आपका जीवन में जितना भी दुख कष्ट आता है वो डिवाइन डिस्ट्यूट को डिफाइन करने में ही आता है। जब तक वो समझ नहीं पाएंगे तब तक हम लोग दुख कष्ट और दुर्दशा में ही रहेंगे। आज कोई भी वर्ल्ड वार हो रहा है उसके डिस्ट्यूट के कारण हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे, जेहाद को नहीं समझ पा रहे। कल मुझे एक व्यक्ति
मुसलमान व्यक्ति मेरे साथ डिस्कशन कर रहे थे ऑफिस में। कुछ वेंडर है वो आए थे, डिस्कशन होते होते तो एक अभी रिसेंट एक जो चीज कुछ हुआ दिल्ली में ब्लास्ट वगैरह, उसको ले बातें हो रहा था। तो एक हिंदू व्यक्ति बोले जी ये शब्द जिहाद है वो गलत है। बोले नहीं, गलत कुछ नहीं, मैं भी जिहादी हूँ। जिहाद का मतलब था दुर्बलता को नष्ट कर देना और देश काल पात्र के अंदर। तो बट मनुष्य उसको समझ नहीं पाया और आज उसका दुर्बलता को जगह में वो व्यक्ति को उड़ा दे रहा है। तो यहाँ पर जो मनुष्य का विकृतियां है, द डिफरेंस ओपिनियंस, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं इफ देर इज डिफरेंस देर इज नो धर्म। ये जो डिफरेंस मनुष्य के अंदर आया है, ये उत्पत्ति हुआ है ग्रंथि। जब तक वो युक्त नहीं होता है वो ग्रंथि नहीं जाता है। बहुत सारा गुरु भाई, बहुत सारा रीति अधूर्य जाजक के अंदर वो ग्रंथि भी अभी भी है, समझ न पाना। हर चीज को, हर पहलू को एक ही जगह में, एक ही समय में, एक ही स्थान में, सब जगह में एक ही जैसा व्यवहार नहीं करना होता है। श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं। मैं इसका एक ज्वलंत उदाहरण देता। कुछ दिन पहले मुझे कुछ व्यक्ति बोले जे पत्र उठा के वो इष्टभूति कर रहे हैं, जे ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोलोगे? गीता का वाणी भी दिखा दिए, फल पुष्प जो भी देते हैं मैं ग्रहण करता हूं, तो क्या होगा उसमें? तो श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है जे एक व्यक्ति जेल गया तो उसको इष्टभूति कैसे करेगा? श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो खाता है, सब जो अन्न खाता है कि रोटी खाता है, उससे कुछ रख के उसको मुझे अर्पण करेगा। फिर पूछा जा रहा है जो वो नहीं हुआ तो, नहीं मिला तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं जल तो मिलेगा, पानी, तो पानी से इष्टभूति करेगा। वो बोले जे वो नहीं मिला तो, ना पानी नहीं मिला तो आप ये काम करोगे, मिट्टी के द्वारा इष्टभूति करोगे। वो बोलते हैं वहां पर मिट्टी नहीं मिला तो बहुत सारा सीमेंट जगह रहता है। देखिए श्री ठाकुर जी को कैसे पूछा जा रहा है। हम लोग आलोचना कर चुके हैं ऑलरेडी। श्री ठाकुर जी बोलते हैं पवन व हवा के द्वारा इष्टभूति करेंगे। अभी कोई हवा दे के इष्टभूति करना शुरू करे तो श्री ठाकुर जी की बात है। बट श्री ठाकुर जी कंडीशन लगाए थे, वो व्यक्ति जेल में रहेगा और कुछ नहीं मिला तो हवा से कर सकता है। बट तुम सुस्त रह के खाना पीना खा के कोई हवा से करेगा तो यही हो रहा है अदर कम्युनिटीज में। इसीलिए मैं रिसेंटली अभी लास्ट हफ्ता एक कुरान मंगाया और एक बाइबल, दोनों एक साथ मंगाया। मतलब देखे तो क्या लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक पेज। उसमें जो जो चीज जितना कुरान में लिखा हुआ है, इस्लाम प्रसंग 2 बार पढ़ चुका हूँ ठाकुर जी का। कंपल्सरी श्री ठाकुर जी बोलते हैं लाइफ में एक बार इस्लाम प्रसंग, ठाकुर जी हाथ जोड़ के चेष्टा बोले थे सबको बोलना इस्लाम प्रसंग पढ़ने के लिए। यहाँ पर जो डिस्क्रिट आता है मनुष्य, ये जो ठाकुर जी का कंडीशनल बातें को देखा नहीं, जो किसके परिप्रेक्षी में किसी समय बोला गया। सिमिलर वे में एक व्यक्ति आया, मुझे बोला मैं जूता पहन के इष्टभूति कर सकता हूँ क्या? मतलब क्यों नहीं कर सकते हो? जब अभी ब्रजेश दा बोले तो जहां पर सत्ता, बीइंग एंड बिकम को वर्धन करने के लिए जो जो करना चाहिए वो करना चाहिए। तो मुझे कंडीशन दिया जे मैं इंजीनियर हूँ और जहां पर काम करता हूँ तो वहां पर कंपल्सरी जूता पहन, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिक के द्वारा मेंटेन करना पड़ता है। तो वहां पर बिना जूता में आप अलाउ नहीं हो सर्विस देना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कहीं पे होगा तो जी लाइफ थ्रेटन है। जहां पर लाइफ थ्रेटन है, जो सत्ता को वर्धन करने के लिए क्या चाहिए ना, आपको ग्लोव्स चाहिए और जूता चाहिए। तो वो 7-8 बजे इष्टभूति करता था, क्योंकि उसका मन में वही था जे देखो इष्टभूति इतना डिवाइन है, चिरंतन शाश्वत है। बट डिस्क्रिट क्या है, जूता पहन के हम घर पे नहीं देते जनरली, भोग कैसे लगाएंगे जूता पहन के? बट वहां पर जूता पहनना ही अनिर्वाज्य है। और वो अनिर्वाज्य को पूर्ण करने के लिए वो व्यक्ति गाड़ी में आता था और घर पे इष्टभूति करता था दिन में। तो मेरे संस्पर्श में जो आएगा मैं बोले उसको बोला जूता पहन के कर, क्योंकि उसी अवस्था में ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। अभी डिस्क्रिट हुआ, बट वो प्रैक्टिस जो है, वो प्रैक्टिस क्या है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। किसी जो अभी जगत पालदा बोल रहे थे, सियाचिन में कोई वाइन ले रहा है, वो प्रैक्टिस 15 साल लोगों वहां पर सर्व किया,
बट वो गर्मी का शहर में आया और वो अभ्यास रहा और वहाँ पर कंटिन्यूड का जो बॉडी को हेल्थ को हैम्पर कर रहा है, बट वही बातें को वो मान नहीं पाता है क्योंकि वो हैबिट और नेचर में पहुंच जाता है। यहाँ पर सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये जो उदाहरण सब दिए हैं ऑलरेडी आलोचना हो चुका है। जब मैं मैड्रास में था, चेन्नई में था, मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची खाता था, बट मैं मुंबई में आने के बाद वो मिर्ची नहीं खा रहा हूँ क्योंकि रात को कंपलसरी दही खाता था उधर। इधर दही खाएंगे तो सर्दी लग जाएगा, और इधर क्या भुवनेश्वर में जाओगे, उड़ीसा में जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। रात को दही खाना मना है वहाँ पर वो स्टेट में। तो यही जो बातें सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे हमको कौन सा परिस्थिति में क्या करना है वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप युक्त नहीं रहते हो किसके साथ, ना रक्त मांस जिसको आप देख के जान पाओ जे मेरा चलनी क्या होना चाहिए, वो होते जीवंत आदर्श सीसी ठाकुर। सीसी ठाकुर जी का आवर्तन मान में श्री आचार्य, अभी पूज्यपद आचार्य को देख के आपको मिरर है वो मिरर में जब भी देवघर जाता हूँ तो मैं क्या किसके लिए जाता हूँ, उनको देखने के लिए। तो मैं देखता हूँ उस एक सेकंड में लेट नहीं करते प्रार्थना करने में। तो मेरा क्या 5 साल में दृश्यमान हुआ है? मेरा 5 साल में आचार्य को दृश्यमान हुआ है? दृश्यमान जब होगा जब दृष्टि में आएगा, जब चरित्र में आएगा। वो चरित्र में नहीं आया तो इसका मतलब मैं आचार्य को देख ही नहीं रहा हूं। यहाँ ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो सेकंड पैराग्राफ में मैं आ रहा हूं, अब पढ़ो, पूरा गहराई में जाओ। एक दिन एक समय प्रार्थना बंद नहीं होगा। एक समय प्रार्थना से आधा घंटा पहले इष्टबुद्धि जाएगा ही जाएगा। जो स्मिता में बोले मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो अच्छा चीज है, ट्राई करना है। अम्लान चेष्टा है मुक्ति व प्राप्ति के जगह में लेके जाएगा। ये वॉइस तब तुम्हारा होगा जब तुम्हारा अंदर वो दृश्यमान करेंगे। बेविचार नहीं करोगे, नॉट टू किल, किसी को मारोगे नहीं, किसी को धोखा नहीं दोगे, किसी का कपटता नहीं करोगे। कपटता नहीं कर रहा हूं मैं, हर दिन कर रहा हूं। तो इसी से ठाकुर जी बोलते समाधान पूछा जा रहा है। मुझे समाधान क्या है, पृष्ठता पूछ रहे हैं, हर चीज का सॉल्यूशन समाधान क्या है। तो इसके ऊपर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे जो सॉल्यूशन समाधान सभी समाधान लेके आता है, सबका फुलफिल पूरा परिपूर्ण करता है, वही सच्चा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो सत्ता को परिपूर्ण करने के लिए होना चाहिए। तो मैं सॉल्यूशन उसको मैं किसी को सॉल्यूशन दूं तब जब मेरे पास सॉल्यूशन का सूत्र होगा। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले धृतिमांडा वही आलोचना कर रहे थे, बुझा हुआ बत्ती किसी को जला नहीं पाएगा। सब लोग डीपी वर्क में अभी जा रहे हैं, बट वो खुद नहीं करके जा रहा है ज्ञान देने के लिए, बट खुद का चरित्र में नहीं है, वो दूसरे को चरित्र में क्या हेल्प करेगा। कोई डूब जा रहा है और उसको स्विमिंग नहीं आता है, वो कूद पड़ा और वो तो मरा और उसको अच्छी तरह से और डूबा। जितना भी वो थोड़ा ऊपर आता था, क्योंकि उसको भी नहीं आ रहा है, वो खींच के नीचे चले जाएगा। इसलिए श्री ठाकुर बोलते हैं तुम सॉल्विंग सेंटर बनो, मतलब तुम समाधानी सूत्र बनो। समाधानी सूत्र तुम कब बन पाओगे? किसी का परिवेश में कोई भी समस्या लेके आते हैं, उपजना केंद्र में आते हैं, समाधान देना है तो कैसे दोगे? तो समाधान सूत्र का जो केंद्र बिंदु है श्री ठाकुर, उनको तुम फॉलो करने से दे पाओगे। तुम जब तक वो उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो समाधान कैसे दोगे? समाधान नहीं दे पाओगे। श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, जे एक चीज बोले यहाँ पर जो ब्रजेश दा बोले, तो मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ईश्वर वृत्ति जो था, एक आदित्यम शरणम। आप मैं जब गोवा में था तो अब एक चर्च रेट दिया जाता था। पीछे इनके साथ मैं 2-3 बार गया हूँ। व्हाइट चर्च देखे होंगे पांजी में, तो मैं जाके जमा करके उनके साथ आया हूँ। 10% ऑफ द टोटल इनकम वो जमा करते थे साल भर का। ये हुआ कब ना 28 BC माने बिफोर क्राइस्ट, मतलब आपका जब जीसू को जब जीवंत काल में हुआ है।
जब उनका हत्या मतलब 32 एज में हुआ, तो मैं वहाँ पर जो पादरी जो हेड थे उनको पूछ रहा था, ये कब से स्टार्ट हुआ है? ना पीटर स्टार्ट किए थे। तो बट श्री ठाकुर जी इधर वहीं पे रुके नहीं, जो बोले ईश्वर वृत्ति ब्रह्मोत्तर। आपका सबसे ब्रह्मोत्तर संपत्ति क्या पता है आपको जगत में? आपको पता नहीं ब्रह्मोत्तर आपके पास है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। वो है सोचते का। सपोज आप 1 रुपया इष्टबुद्धि करते हो, सोचते नहीं करते हो, 3 रुपया आप सोचते नहीं देते हो, और 27 रुपया आप संचित करते हो, वही ब्रह्मोत्तर है। दैट्स 27 रुपीज। ये पहले था, श्री ठाकुर जी इसको इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। इष्टबुद्धि का सष्टा श्री ठाकुर नहीं है, सोचते का सष्टा श्री ठाकुर नहीं है। हम गलत जाजन कर लेते हैं। ये शुरू से ही था, नष्ट हो चुका था, व्यतिक्रम हुआ था। सिस्टमेटिक श्री ठाकुर जी की है, कुछ भी संसार में नया नहीं लेकर आए, सिस्टमेटिक करते हैं। एज को लेके, जुग को लेके वो करते हैं। बोलते हैं ठाकुर जी से पहले नहीं था। अभी भी इष्टबुद्धि लोग कर रहे हैं, चैतन्य बाबू के संप्रदाय में, जीसु के संप्रदाय में। बट तरीका हल है, देश काल पात्र में जो डिस्क्रीट है दे रहा है ना, वो पिछिन में मैं सम्मुख में दिया, सोचते नहीं 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। हम लोग तो दे नहीं देते, हम 1 रुपया ही देते। बट मैं देखा एक व्यक्ति को 10% ऑफ द इनकम, मतलब उसका 1,10,000 जमा करके आया। वो क्या होगा ना, देश का जब विपत्ति आएगा, एक फंड है, सोचते ही नहीं। तो वो फंड में श्री ठाकुर बोले इष्ट आदर्श, इष्ट के आवर्तन में, आचार्य के परमिशन में, आपका वर्धन क्षेत्र में आप लगा सकते हो, देश का वर्धन में लगा सकते हो, दारिद्र्य को मिटा सकते हो। ये ईश्वर वृत्ति को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे ब्रह्मोत्तर। बुद्धिस्ट का भी सेम है। मेरा एक दिल्ली में फ्रेंड है, मैं उनके साथ खुद जाके जमा किया हूं। मुस्लिम का सेम है हर जगह में। बट हमारा नॉर्मल जो मैंने गुरु ग्रहण नहीं करते हैं, ये एक आदर्श को नहीं लेके चलते हैं, उन लोग का जीवन में वो लोग समझ नहीं पाएंगे। नया कुछ श्री ठाकुर जी नहीं दिए। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे जे अगर उसी फिर से नए तरीके से फैलाया जाए तो उसका माध्यम से कितने से चीज बनाया जा सकता है, और फिर से स्वर्णिम भारत को पाने के लिए कितने भी दिन नहीं लगेंगे। आप सोचो, भारतवर्ष में सारे लोग सोचते ही लेंगे और सब लोग हार जमा की इष्टबुद्धि करेंगे। आप सोचो इकोनॉमिकल, और बाकी एक महीना में 2 गुरु भाई को भातृभोज देंगे, 2 पशु जंतु को खाना खिलाएंगे। देखो व्यापक परिवर्तन आ जाएगा। इतना करोड़ों का सोना रिजर्व बैंक हो जाएगा सोचते नहीं करने से, तो आप रख नहीं पाओगे इतना पैसा, और कोई दारिद्र नहीं रहेगा। श्री ठाकुर जी का परिकल्पना में, आलोचना प्रसंग में है। आलोचना हम ऑलरेडी कर चुके हैं सोचते नहीं के बारे में। ये बोलते हैं श्री ठाकुर जी, बोलते हैं ब्रह्मोत्तर संपत्ति रखना है, ब्रह्म के लिए, देश के लिए, जगत के लिए संचय करना। बट इसको जब लोग ऊपर नीचे किए, इसको हम लोग श्रीमंदिर मंदिर में रखते हैं। बट आज का डेट में भी बहुत सारा लोग उसको रखते हैं, और आचार्य देव का निवेदन करके 1 लाख रुपया उठाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, 2 लाख रुपया आते हैं, फिर ही उसको जमा करते हैं। सोचते नहीं जितना करते हैं उतना परिमाण का जमा करने का कोई विधि नहीं है। वहाँ पर 37 रुपया जगह में 27 रुपया भी जमा कर सकते हो, वो दैट इज ब्रह्मोत्तर। क्योंकि आप कितना भी दे सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं है लोग आज के डेट में। कैलकुलेट कर देते, दादा ये मिसमैच हो रहा है। आज के डेट में मुठा पैसा ठाकुर जी बोल रहे हैं मेरे नाम पे, सोचते नहीं रख देना, मुठ्ठा हाथ में जितना आ गया। तो ये सब चीज जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ना, समाधान तब आएगा जब तुम परिपूर्ण किसको, ठाकुर जी को करोगे जीवन में, देन तुम्हारा अंदर, ठाकुर जी बोलते हैं आइडियल। आदर्श का अर्थ है आचार्य, जो रक्त मांस शत्रु, मतलब उनको देखा। क्या देखा मैं जाके क्या देखा? एक बार में उंगली नाक में नहीं डालते हैं, कान में नहीं डालते हैं, वो टाइम ले आते तो संग 1 सेकंड में बैठते हैं। तो ये होता है कितना स्टेप में, उनके स्टेप के साथ स्टेप मिला के आए, देखे, एक बार मिलके देखूं, उनके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, वो कितना टाइम क्या करते हैं, समाज के लिए क्या करते हैं। कुछ नहीं किया, गया और खाली ऐसे देख के बाहर से आ गया। नहीं, ऐसा नहीं, मैं उनको देखा, उनको कैरी कर रहा हूँ हर जगह में। श्री ठाकुर जी को कैरी करके रिप्रेजेंट कर दूं।
तो ये एवरी टाइम एवरी मोमेंट में समाधानी सूत्र देना है, समाधानी सूत्र। जैसे कल मैं विजय दा को बोल रहा था, जो विजय दा एक व्यक्ति मेरे साथ कल दिखा, यंग लड़का है 29 ईयर्स से, एवरी मिनट्स में 2 मिनट्स 3 मिनट्स से ईश्वर का बात करूंगा। पहले नहीं होता था 20 साल में। जब एक बार स्मिता माँ बोल रहे थे आप क्या 20 साल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, 20 साल मैकेनिकल कर रहा था। अभी मैकेनिकल करने के लिए प्रयास भी नहीं करता, सोचता भी नहीं हूं, अंदर से करने के लिए प्रयास। एक व्यक्ति के साथ ईश्वर का बात करूंगा, कैसे? हर व्यक्ति के साथ 2 मिनट में ईश्वर के पास पहुंच जाओ, हो पाएगा? संभव है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। जब मैं उपस्थित रहता हूं तो ट्राई कर। तुम कहाँ का हो? ना पटना से हो? छठ में घर पे गए थे? ना नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? मम्मी पापा थे, आप छठ में जाके सूर्य को अर्घ्य दिए नहीं इस बार? ना नहीं दिया, ऑडिट था। मैं बोला तुम प्रिपेयर करो जीवन का हर अंग को निभाने के लिए। तुम सूर्य पिता माता का के साथी नहीं हो पाए, तुम्हारा जो परंपरा कृष्टि को बजाय नहीं रख पाए, तो इतना पैसा रोजगार करके ऑडिट करके हुआ है क्या जीवन में? क्या हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते साल के 1 साल पहले? तो उनको आधा घंटा समझा रहा था गाड़ी में, 10 मिनट में जाके आदर्श के साथ युक्त होने का। ये होता है हमारा जीवन में आदर्श नहीं रहेंगे, पिता माता को नहीं रहेंगे, हम कृष्टि ऐतिह्य परंपरा हमारा धर्म को नहीं लेके चले तो जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। कुछ दिन के बाद फिर निराडंबर जीवन, जब जो आनंदमय जीवन नहीं होगा, फिर आपका जीवन दुर्दशमय हो जाएगा। आप अप्लाई करके रखो, नेक्स्ट ईयर छठ में 100% घर पे जाना है। एक व्यक्ति को उसका आदर्श व सूर्यदेव के प्रति आकर्षित कर देना, एक व्यक्ति को उसका पिता माता के प्रति आकर्षित कर देना। कोई भी व्यक्ति हो तुम्हारा संस्पर्श में आएगा, जैसे आचार्य देव करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक जगह में बैठ के वाइब्रेशन सृष्टि करूंगा, मेरे संस्पर्श में जितना भी लोग आएंगे कुछ ना कुछ वो उनका उत्सव व पिता, श्री ठाकुर जी क्या बोले, उत्सव का अर्थ होता है पिता माता ईश्वर। मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। आचार्य जो आलोचना प्रसंग सूरजदा पढ़ते हैं, ईश्वर, मैं कभी कभी सोचता हूँ ठाकुर जी गलत बोल दिए क्या? पिता माता ईश्वर आचार्य, ये सीक्वेंस में जो बोल रहे, जो परिवेश परिस्थिति, क्यों बोले जी इसके प्रति आकर्षित होना? अभी कुछ साल से 2 साल से प्रज्ञारों में सारे ऐतिह्य परंपरा जो ठाकुर जी बोलते हैं, गर्भधारण संस्कार, नाम संस्कार, ये भी फलाना ढिकाना, जितना भी संस्कार है उसके प्रति हम खुद अभी आकर्षित हो रहे हैं। कुछ कितना साल के बाद करने के लिए प्रयास किए, छोटा छोटा प्रयास। कल एक लड़की का 7th मंथ प्रेगनेंसी है, सब लोग पिकनिक में गए हैं, वो बैठे हैं अकेले, दुखी होके बैठा है। मैं उनके पास गया, न्यूज आई नहीं है। मतलब तुम इतना दुखी क्यों ना? ये सब ये है जो ऑडिट के लिए, मेरा सेम डिपार्टमेंट है बट रिपोर्टिंग मैनेजर सेम है। तो मैं सोचा तुम अभी आधा घंटा में से दिख रहा हूँ, तुम्हारा आंख में, फेशियल अपीयरेंस में दुख भरा हुआ है ना, इतना टेंशन है सर, क्या करूँ ये करूँ। मतलब तुम सोचे हो जो तुम्हारा जितना भी टेंशन है तुम्हारा बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, वो वहीं से खाता है तुम्हारा शरीर से। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा मन को भाव के हिसाब से रीड करता है। तुम दुखी होते हो तो बच्चा दुखी होता है आधा घंटा। क्या तुम चाहोगे आधा घंटा मेरा बच्चा दुखी रहे मेरा पेट में? मेरे पास मनीष लोहार थे, बोले ऑफिस में शशिकांत दा ये ऊर्जा लेके इतना जोर से चिल्ला के आप बात कर रहे हो? मतलब तुम ईश्वर का संतान हो, हम लोग नहीं करते, हम लोग डर जाते हैं। क्यों, क्या होता है? ठाकुर अनुकूल चंद्र सुबह रहते हैं इष्टविधि के टाइम में, बाकी जो 22 घंटा होता है ना हमारा जीवन, दैनंदिन जीवन वैसे ही चलता है। तो उनका मन में स्माइलिंग वाला, हंसो पहले, ये बड़ा नहीं है, ये तुम्हारा जीविका, जीवन से तुम्हारा बड़ा जीविका नहीं है। देखो मैं 24/7 घूमता रहता हूँ, चाय पीता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, मेरे अंडर तो इतना लोग है, हिसाब करोगे तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट देखेंगे तो 36 लोग रिपोर्ट करते हैं। कभी प्रेशर होना देखे हो? क्यों? क्योंकि जीवन में जब हमारा पिता माता है, हमारा उत्सव है, हमारा जीवन है, हम जीवन को लेके चलते हैं, तो इतना दुख क्या है ऑडिट में? मेरा बच्चा को मैं बचाऊंगा नहीं? पहले तो जॉब नहीं करना चाहिए लड़की लोग को। आप जॉब करते हो और आनंद में नहीं होके नहीं करते हो, और उसको वो एक विकृत जैसा संतान आएगा।
नहीं नहीं, मैं आज से ये नहीं होगा। यही श्री ठाकुर जी बोलते हैं सॉल्यूशन सेंटर तुम बनो। हर क्षण में, हर वस्तु में, हर प्राणी में तुम भर दो चेतना शक्ति। बातों में नहीं, आलोचना कर दिया तो बड़ा ऑफिस में किसी को चेतना शक्ति दिया नहीं। वो एक गर्भधारी माँ बैठे हैं 7 महीने का, उसका सोल्यूशन नहीं दिया उसको। मेरे को क्या जाता है, उसके साथ क्यों बात करूं, वो तो दीक्षा नहीं लिया। यही होता है मेंटेलिटी। इसलिए श्री ठाकुर जी तुम बैठोगे नहीं, तुम मेरा संतान हो, जो सेकंड वॉल्यूम में बोले। तुम पागल पागल की तरह घूमोगे, देखोगे कोई दुखियारी बैठा है क्या, मैं इसको हेल्प करूं, ये ऊर्जा तुम्हारा अंदर आएगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे ये जो बातें कम्युनिटी का बातें कर रहे हो, इंडिविजुअल का बातें करो, ये सब चीज कर रहे हो, जब तक प्राण में शक्ति तुम्हारा ईश्वर के प्रति नहीं है, तुम केंद्र ही तो नहीं हो, तुम्हारा जीवन में तुम उनको फुलफिल नहीं कर रहे हो, जगत में किसी को भी तुम फुलफिल, इवन पत्नी पुत्र भी नहीं कर पाओगे। ये बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। जे आज का दिन में मैं स्टडी करूं, जो हो गया, कल को मैं नहीं देखता हूं, इसलिए बोलता मेरा जीवन 20 साल बेकार में गया। बट अभी से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है ना। जो चिंता आया, महाराष्ट्र उत्सव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें जो चिंता मेरा आया, सब चिंता को मैं वास्तव में एकजुट कर दूंगा। उसमें हो सकता है लाखों रुपया लगे, लाखों मनुष्य लगे, बट मेरे द्वारा जो संभव होगा। मुझे कल शहादा लिखे, जे तुम्हारा जो चिंता, जो थॉट्स है, व्हाट्सएप में लिखे, जे तुम्हारा थॉट्स को तुम चेंज मत करो। हो सकता है तुमको 1000 लोग बाधा दे, क्योंकि वो थॉट्स तुम्हारा मैच नहीं हुआ किसी के साथ, और तुम्हारा लाइकली माइंडेड लोग को लेके उसको एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि तुम्हारा थॉट जिस दिन चेंज हो गया, यू आर बायस्ड। तो इसीलिए तुम्हारा जितना भी थॉट्स आता है उसको व्यक्त करो, भाषा में व्यक्त करने के बाद फिर वो आएगा तुम्हारा सॉल्विंग सेंटर। जब तक तुम सॉल्व किसी का करने के लिए प्रयास करोगे, जब तक तुम मुग्ध नहीं हो तो किसी को मुग्ध करोगे, कर ही नहीं पाओगे। इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करना है श्री ठाकुर जी का बातें को। और जब तक अप्लाइड नहीं है, आप किसी आपके जीवन को लेके बोल नहीं पा रहे हो, हर व्यक्ति हर क्षण में, अभी जितना भी फ्लोर में है, मुझे लग रहा है बहुत लोग 50% लोग इस बार महाराष्ट्र उत्सव में आएगा। मेरा जो कन्विक्शन है, मैं साल भर उनको जो जुगाड़ दिया हूँ, वो देखने के लिए आएंगे मेरा प्रिय परम को, जो वो कौन है, वो व्यक्ति कौन है जिसके बाद बलबूत पे ये व्यक्ति इतना आगे जा रहा है कि आनंद में रह पा रहा है। टेस्ट करने के लिए आते हैं। वो एक HR का पर्सन भी देखने के लिए आया, इस दीक्षा लेके गया। एक टीम मेंबर अभी रिसेंटली पालावा में आया, देख के गया। मैं मेरा डेस्क में ठाकुर जी का फोटो नहीं रखता हूँ। आई एम द कैरियर। जब मैं कैरियर हूं, मुझे देखो, मेरा व्यवहार, मेरा चाली चलन, मेरा परफॉर्मेंस। मुझे एक व्यक्ति, मेरे को याद है, अभिरूप चटर्जी थे मेरा मैनेजर चेन्नई में, बोले शशिकांत तुम्हारा दुख दुर्दशा कोई मैं हरण नहीं कर पाऊंगा। मैं हर व्यक्ति का बातें को ठाकुर जी का बातें जैसे मानता हूं। तुम ही तुम्हारा दुख दुर्दशा दूर करोगे 3 महीना में कि 6 महीना में, तुम्हारा शारीरिक को तुम इंप्रूवमेंट करो। बातों से नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। जब एक व्यक्ति उसका सैलरी ठीक नहीं कर पा रहा है, उसका व्यवहार ठीक नहीं कर पा रहा है, उसका योग्यता नहीं बढ़ा पा रहा है, वो श्री प्रिय परम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चित्कार करने से कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेंगे। कल मैं एक गुरु भाई को बोल रहा था, जो 3 महीना में सैलरी को डबल भी किया जा सकता है। अंदर ऊर्जा होना चाहिए, संभव सब कुछ है। श्री ठाकुर जी तो बोले हैं, बट मैं करता नहीं हूं। जो इंट्यूशन है उसको एग्जीक्यूट करता हूं, नहीं करता, तो मैं सोल्यूशन किसको दूं? मैं खुद, मेरा सोल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा है, मैं भागत रहा हूं, तो उधर तो भागता रहा हूं, रो रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो मैं दूसरे को क्या सोल्यूशन दूंगा? प्रोफेशनल लाइफ में और दाम्पत्य लाइफ में, जैसे मैं बोलता था, जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा 4 साल 5 साल नहीं हुआ है, तो कभी किसी को बोलोगे, वो आश्चर्य होगा। तुम्हारा पैर धुल्ली, जैसे वो एक गए थे इन्विटेशन देने के लिए शुभम भाई के साथ, वो हमारा पैर छूने के लिए आया। वो हमसे 5 साल 7 साल बड़ा है। क्यों? जब ये बातें बोले, खुद का बातें, दूसरे का बात बोला नहीं, खुद का बातें जब बोले, जैसे ऐसे होता है श्री ठाकुर जी को पकड़ने से। तो यही तुम्हारा यहाँ पर इतना लोग फोरम में ज्वाइन किए हैं, जो लास्ट मंथ इष्टभूति में पितृभूति मातृभूति फिजिकल फॉर्म में कितना लोग दिए होंगे?
मैं नहीं बोलूँगा हैंड रेज करने के लिए। मेरा बेटा को मैं फॉलोअप करके करते करते मुझे शायद 7 दिन के बाद पितृभूति एक राबिडी मिला। सोचो जीन में कितना सुप्त अवस्था में हम लोग पीछे चले गए। 7 डेज फॉलोअप के बाद पितृभूति वो दिया। ठाकुर जी बोलते खींच के लो, मांग के लो। बट मैं जब वो मेरा घर पे मैं देखता हूँ हो ही नहीं पा रहा है, जगत में जाके पितृभूति मातृभूति क्या बोलूंगा? मेरा परिवार में नहीं कर पा रहा हूं। तो श्री श्री ठाकुर ये बातें बोले हैं, जे मुग्ध खुद को करो और दूसरे का मुग्ध में ऑटोमेटिक रास्ता आ जाएगा। जैसे 5-7 महीना हो जाएगा ना, आप दूसरे लोग को बोलोगे जो पितृभूति मातृभूति दे दो। तो बहुत बातें है, मैं बहुत टाइम ले चुका हूँ। सैटरडे था, मैं कुछ बोल लिया ज़्यादा कुछ। और विजयदा, जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने जो क्लियर किया, जो ईश्वर वृत्ति और ब्रह्मोत्तर जो ठाकुर जी बोले वो क्या चीज है, और सभी जो है जितने भी महापुरुष आए हैं, पुरुषोत्तम आए हैं, सभी ने इनको लागू करने किया है और सभी मतावलंबी इनको ले करते हैं। और जो इसी से जो ठाकुर जी बोलेंगे स्वर्णिम भारत का निर्माण हो सकता है। बहुत बड़ी बात है दादा। नहीं ये और जो विजयदा, है बीच बीच में जो पैसा हाँ, कभी बच जाता है ना, तो वो सोचते नहीं में हाँ, जमा कर देना चाहिए। सोचते नहीं कि बैंक अकाउंट भी खोलना चाहिए। मैं किया नहीं, मैं रिसेंटली करूंगा। क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी का जो बातें है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। बुक्स तो पढ़ लिए, बट जो बुक्स में लिखा है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ ना। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो मैं किसी को सोल्यूशन क्या दूं? मैं तो खुद नहीं किया हूँ। तो पहले सोल्यूशन सेंटर तुम खुद को बनना पड़ेगा। तो जो ठाकुर जी का बातें है, कुछ बातों को उठा के उसको इम्प्लीमेंट कर देने का खुद का रियल का लाइफ में। देन क्या होगा, एक फोर्स ऊर्जा आएगा। जैसे एक प्रेग्नेंसी लेडी को दुख के देख के तुम उसको आधा घंटा बात किए, क्योंकि तुम रह नहीं पाओगे जब तक तुम खुद नहीं करोगे, तो बाकी को सॉल्यूशन दे नहीं पाओगे। मेरा कहने का वो है। जय गुरु। जी दादा। और यही बात है, मतलब हम जो है सुबह में जो भी आधा घंटा 1 घंटा जो भी हम करते हैं, ध्यान मगन जो स्मृति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर हम 22 आवर्स क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए जो है हमको दिन भर जो जहां भी हमको ठाकुर जो भी काम कर रहे हैं उसमें ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति से भी मिल रहे हैं तो वहां पर ठाकुर क्या बोल रहे हैं, कैसे कि उसको जो हम जो 24 आवर्स बोला जाता है कि ठाकुर भाव में रहना है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट